जनवरी को एक तहरीर के आधार पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी ने एक अमन सिंह राजपूत नामक लड़के पर आशंका जाहिर करते हुए कहा था कि उसने मेरी बेटी का अपहरण किया है और हत्या की है। इस गंभीर सूचना को तत्काल मुकदमे में कन्वर्ट करते हुए 5 तेजतर्रार टीमों का गठन किया था। इन टीमों ने बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में अमन सिंह राजपूत को हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ में एक कुएं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। कुएं के पास जाकर के हमारी पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, एसडीआरएफ की टीमों ने अथक परिश्रम करके 24/25 जनवरी की मध्य रात्रि में ही उस लड़की को बरामद किया। दुर्भाग्यपूर्ण था, उसका शव बरामद हुआ और उस शव की बरामदगी के आधार पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया गया। पैनल से पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें रिपोर्ट आई। इस अमन सिंह राजपूत के डिटेल्स के बारे में जानकारी की गई और उससे पूछताछ की गई, तो इसने पूरी घटना को फिर एक के बाद एक परतें इसकी खुली, सीडीआर एनालिसिस हुई। इसने बताया कि ये लड़का 10 महीने से इस लड़की से कांटेक्ट में था, व्हाट्सएप चैट और कॉलिंग के थ्रू इससे टच में था, लेकिन पिछले 2-3 महीने से ये शंका करता था कि लड़की किसी अन्य लड़कों से बात करती है। इस बेबुनियाद शंका पे ये नफरत करने लगा था, उसको बात में गालियां देता था। उसके बाद 22 जनवरी को इसने बहाने से किताब लेने और देने के बहाने से बुलाया था बबूल की झाड़ियों के पास में। उसके बाद उसको उस कुएं के पास ले गया था। फिर वहां पे इसने वही डांटना फटकारना मारपीट शुरू किया। लड़की ने जब कहा कि अब बहुत हो गया है, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, इस पर लड़का पीछे मुड़ करके अपने दोनों हाथ से उसका नाक मुंह दबा दिया है। 2-3 मिनट दबाए रखने के बाद लड़की मूर्छित हो गई है। उससे दुराचार किया है। दुराचार करते समय ही लड़की चूंकि मूर्छित अवस्था में थी, उसके बाद इसने बॉडी को कुएं में डंप करना चाहा। तभी 1 या 2 लोगों की इसको आवाजें सुनाई दी, पकड़ो पकड़ो की। उस आवाज को सुनते ही ये भाग खड़ा हुआ। वहां से जाकर के इसने अपने 2 साथियों, दीपक यादव जो कि आजमगढ़ का ही रहने वाला है और निखिल कनौजिया जो मऊ जिले का रहने वाला है, उन दोनों को बुला करके बॉडी को डिस्पोज करने की नीयत से कुएं के पास गया है। बॉडी ऑलरेडी वहां पे नहीं थी, वो कुएं के अंदर थी। वहां पे एक स्कूल बैग पड़ा था लड़की का, उसको उठा करके उन्होंने कुएं के अंदर फेंक दिया है। इस तरह से साक्ष्यों को छुपाया है, किसी को और पुलिस को सूचना नहीं दी है। इस तरह के गंभीर अपराध में जो मुख्य अभियुक्त है अमन सिंह राजपूत, वो दफा 364, 302, 201, 376 आईपीसी के तहत उसको माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। जबकि इसके साथियों की चूंकि उन्होंने सूचना छिपाई है और साक्ष्य को छुपाने में, नष्ट करने में इसका अपराधी का मदद किया है, इसलिए दफा 201 आईपीसी के तहत इन दोनों अभियुक्तों दीपक यादव और निखिल कनौजिया को भी माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया है। अभी इसमें डीएनए मिलान की कार्यवाही प्रचलित रहेगी, क्योंकि अमन सिंह राजपूत के बयानों के आधार पर इसने दुराचार किया है और 1 या 2 लोग की आवाजें और इसने वहां पे सुनी आते हुए, इसलिए उसको क्लियर करने के लिए डीएनए मिलान की कार्यवाही अभी जारी रहेगी, ताकि हम लोग बता सकें कि इसमें 1 या 2 या 3 कितने लोगों का हाथ है। वो सारी चीजें साइंटिफिक एविडेंस के माध्यम से निकल के सामने आ जाएंगी। सभी वेजाइनल स्लाइड और वेजाइनल स्वाब का परीक्षण हो चुका है, उसमें कोई भी मानव वीर या सीमेन नहीं आया है, ये बताना जरूरी है, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया था वेजाइनल स्लाइड और वेजाइनल स्वाब, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें कोई सीमेन नहीं आया है। इसलिए जो लड़की के कपड़े बरामद हुए हैं और साथ ही साथ ये जो अभियुक्त आज पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, उनके कपड़ों को एफएसएल भेजा जा रहा है, ताकि वहां से यदि कोई डीएनए मिल सके और आगे की चीजें पुष्ट हो सके, तो उसके लिए बहुत अविलंब इसकी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ कुछ टीमें और बुलाई जा रही हैं ताकि कुएं का और गहराई से सर्च किया जा सके, क्योंकि कुआं 80 फीट गहरा है और बहुत मशक्कत से टीमों ने उसमें से बॉडी बरामद की थी। बहुत पतला कुआं है, इसलिए जान जोखिम में डाल के भी पुलिस टीमों ने उसको बरामद किया, लेकिन अभी और उसकी सर्चिंग की आवश्यकता है। प्रोफेशनल टीमें बुलाई जा रही हैं ताकि कुएं का बहुत गहराई से पड़ताल कराया जा सके और कुछ सबूत हासिल किए जा सके। अब पुलिस का लक्ष्य यही है कि वैज्ञानिक साक्ष्य हासिल करके, इसको कलेक्ट करके और सजा दिलाने के काम इनको करना है। ये बहुत ही जघन्य और गंभीर अपराध है। पुलिस ने प्रथम स्टेज में सफलता हासिल की है। इन 3 कुख्यात अभियुक्तों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। अब वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित करके इनको यथाशीघ्र सजा दिलवाने का काम भी पुलिस बहुत जल्द करेगी। क्या ब्लाइंड मर्डर है या फिर क्राइम ऑफ पैशन का मामला, किस तरीके से ये है? इसमें जैसा कि मैंने कहा कि इसको शंका होने लगी थी अमन सिंह राजपूत को, क्योंकि कई बार कॉल करता, वो बिजी कॉल बताता और व्हाट्सएप पे ऑनलाइन ज्यादातर देखने पे इसको शंका पैदा हुई थी। बहुत ज्यादा शंका करता था, नफरत करता था, बात बात में गालियां देता था।
इस कारण से अब ये इतना जलन करने लगा था कि उसको रास्ते से भी हटाने की सोचने लगा था। इसी मद्देनजर उसने बहाने से झांसा देकर उसको बुलाया था और जब लड़की ने वहां पे चिल्लाना शुरू किया कि अब बहुत हो गया है, तुम मेरे पर बहुत शंका कर रहे हो, अब तुम्हें जेल भिजवाऊंगी, इस बात पे ये नाराज होकर के उसका मुंह और नाक दाब दिया था और इस पूरी घटना को मैंने अभी आपको बताया है। तो इस प्रकार की ये घटना हुई है। इसको टोटली प्लान्ड भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये प्लानिंग और उस समय तात्कालिक पैशन का मिक्स है और इसी तरह से आगे की कार्रवाई होंगी। पुलिस के सामने अब एक दो चीजें जो विवेचना भी की जानी है कि अगर वो एक दो लोग, ये क्या दो लोग कोई आए थे तो वो कौन है और उन्होंने क्या हरकत की, उसकी पड़ताल अभी बाकी है। फिलहाल जिनके बारे में ठोस सबूत मिल गए, सीडीआर के लोकेशंस के आधार पे जो भी ठोस सबूत मिला अभी तक, उसके आधार पे इनको माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। पुलिस निष्पक्षता से, समयबद्धता से एवं पूरी गुणवत्ता से विवेचना करेगी ताकि दोषियों को इसमें सजा मिल सके। पुलिस किसी भी दोषी को कतई बख्शेगी नहीं।